ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 12वां समोल्लास। 12वें समोल्लास के अंदर कल हमने चर्चा की थी गौतम बुद्ध के जीवन की, कि किस प्रकार से उन्होंने जो है अपने घर का त्याग करके और संन्यास उन्होंने धारण कर लिया और वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने, और किस प्रकार से जो है उन्होंने समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों का जो है खंडन करना प्रारंभ करा और लोगों को बौद्ध यानी कि अपनी जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई थी उनके विरुद्ध जो है समाज को एकत्रित किया। उनके जो गलत धारणाएं समाज के अंदर पनपी हुई थी, लोगों के साथ में भेदभाव, दुराचार, व्यभिचार आदि, बलि प्रथा आदि का जो पाखंडता समाज के अंदर चल रही थी, उन्होंने उसका पुरजोर उन्होंने खंडन किया। लोग काफ़ी मात्रा में जो है इनके अनुयायी बने और बौद्ध मत यहीं भारत में नहीं रुका, अपितु वो पूरे यानी कि विश्व भर के देशों में फैला। चीन, तिब्बत जो भारत का हिस्सा ही रहा है, वो अलग देश के रूप में मानने लगे थे उसको बौद्ध लोग जो थे, क्योंकि इनकी जो शाखा हुई है हीनयान, महायान, वज्रयान, थेरवाद आदि, और इनके जो अलग अलग जो जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु हुई तो इनका जो बौद्ध मत था अलग अलग संप्रदायों में यानी कि अलग अलग विभागों में जो है बँट चुका था। तो इनमें आपस में भी बैर विरुद्ध देखा जाता है। इनके जो जो अपने आप को बौद्ध मत को मानने वाले लोग कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो क्योंकि ये जितने भी दक्षिण के देश ले लो, जो कंबोडिया है, लाओस है और तुम्हारा इंडोनेशिया है, सिंगापुर, मलेशिया आदि देश हैं दक्षिण के, इनके अंदर भी सबसे ज़्यादा तुम्हें बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले जो लोग हैं वो मिलेंगे आपको। इधर दक्षिण कोरिया, चीन, जापान आदि जितने भी देश हैं इनके अंदर भी बौद्ध मत का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। ये काफ़ी सारे देश हैं जो बौद्ध मत को मानने वाले हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे कि इनके जो हीनयान हैं, महायान हैं, वज्रयान हैं, थेरवाद है और एक जो है नवयान है। नवयान के विषय में हम चर्चा करेंगे। नवयान कौन सा मत है और किसने उसको चलाया। सबसे पहले हम महायान की बात कर लें। महायान के जो महायान परंपरा को मानने वाले व्यक्ति यानी बुद्ध की जो परंपराओं को मानने वाले, बुद्ध के जो शिक्षा यानी बुद्ध के दिए हुए उपदेशों का पालन करते हैं, बुद्ध की परंपराओं को मानने वाले मतलब व्यक्ति हैं जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। तो वो जो महायान यानी कि जो बुद्ध की परंपराओं का अनुसरण करते हैं, बुद्ध की परंपराएं, बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी ही व्यवस्था में वो रहते हैं, उनको महायान उनको कहा जाता है। अब आ जाते हैं हीनयान। हीनयान वो हैं जो बुद्ध की मूर्ति यानी कि उपासना करते हैं, समाधि आदि लगाते हैं, मतलब कि ध्यान अवस्था में रहते हैं और मूर्ति की यानी कि जो बुद्ध की मूर्ति है उसकी जो है मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करते हैं, उसको ईश्वर मानते हैं, मतलब बुद्ध में ही अपने शरणागत रहते हैं। बुद्ध के शरणागत, बुद्ध शरणम गच्छम, इस प्रकार का वो बोलते हैं कि बुद्ध के शरणागत होइए, बुद्ध के शरण में आएंगे तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। एक जो थेरवाद है वो हीनयान का ही है। हीनयान, वज्रयान ये एक ही हैं। वास्तव में तो उनके दो संप्रदाय हैं, महायान और हीनयान। तो ये जब ये बने थे, बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, 80 वर्ष की अवस्था उनकी गौतम बुद्ध जी की थी, उन्होंने अपना जब शरीर का त्याग कर दिया था, उसके बाद इनका जो संप्रदाय, इनके अनुयायियों ने जो है आपस में ही इनका वेद विरोध होना प्रारंभ हो गया उनके मृत्यु के बाद में। क्योंकि अपने समय काल में तो उन्होंने जो मत उनका था उन्होंने अपने ठीक प्रकार से वो चलाया, उन्होंने पाखंड का पुरजोर खंडन उन्होंने किया। तो वास्तव में इनके जो अनुयायी हुए उन्होंने जो है अलग अलग अपने इनमें मतभेद होने लगा, लड़ाई झगड़े आखिरी इनमें होने लगे, एक दूसरे का विरोध इनमें आपस में ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो है अनेकों प्रकार से जो कई जो देश हैं, चीन आदि, ये महायान यानी जो महायान यानी कि उसकी परंपराओं को, बुद्ध की परंपराओं को मानने वाले हैं। और कुछ देश दक्षिण के ऐसे हैं जो हीनयान परंपराओं को मानने वाले, यानी कि वो बुद्ध की मूर्ति आदि रखकर जो है ध्यान उपासना करते हैं, बुद्ध को ईश्वर मानते हैं। और महायान वाले जो हैं वो मानते हैं उनको महापुरुष, उनको मानते हैं कि बुद्ध जो है महापुरुष थे।
इस प्रकार से वो मानते हैं कि बुद्ध एक अच्छे व्यक्ति थे, इस प्रकार से वो मानते हैं। ऐसा इतिहास में वर्णित है। उनके कुछ किताब भी हैं, त्रिपिटक, विनय पिटक। त्रिपिटक में जो उनकी सारी के सारी जो उपदेश आदि गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिए गए थे, सारे के सारे प्रचार प्रसार जो उनके द्वारा किया गया था संसार के अंदर, और व्यक्तियों को जो उन्होंने उपदेश दिए थे, वो त्रिपिटक यानी कि पूरा का पूरा जीवन उनका जो कैसा रहा, किस प्रकार संन्यास उन्होंने लिया, क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए, वो सारा का सारा त्रिपिटक के अंदर आपको मिल जाएगा। एक विनय पिटक, विनय पिटक भी इनका ग्रंथ है बौद्धों का। उसके अंदर आपको मिलेगा जो भिक्षु यानी भिक्षु भिक्षुणी यानी कि जिनको ये हम अपने संस्कृत यानी वैदिक धर्म में कहें तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि जिनको बोलते हैं, जो गुरुकुल के अंदर जाते हैं, उनको इस प्रकार से बोला जाता है। लेकिन इनके अंदर भिक्षु और भिक्षुणी बोला जाता है इनके यहाँ बौद्ध मत के अंदर। तो उनकी जो हम गुरुकुल के अंदर जो आचार्य होता है, उनकी परम जो दिनचर्या होती है, किस प्रकार से रहना है, खाना है, पीना है, शिक्षा व्यवस्था का किस प्रकार से प्रबंध करना है, हमको शिक्षा किस प्रकार से लेनी है, वो सारी की सारी जो व्यवस्था जो गुरुकुल के अंदर होती है, इसी प्रकार जो विनय पिटक नाम का ग्रंथ है इनका, उसके अंदर इनकी जो जानकारी है वो इनके जो बौद्ध यानी कि जो बुद्ध की परंपराओं का यानी बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, बुद्ध बनते हैं भिक्षु भिक्षुणी। उनको इस प्रकार से वो विनय पिटक के आधार पर जो उसके जो इनके नियम है उसके तरीके से रखा जाता है। तो ये जो आज हम इनके जो अलग अलग विचार हैं, इन जो इनके संप्रदाय हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। जो इनके जो दार्शनिक यानी कि जिनको कहते हैं कि दृष्टि किस प्रकार से वस्तुओं को देखने की, संसार को देखने की जो इनकी दृष्टि वो किस प्रकार से है, इस जो किस प्रकार से संसार को मानते हैं, उस दृष्टि के विषय में हम चर्चा करेंगे आज, इनका क्या क्या मत है। तो ऋषि दंड ने बड़े स्पष्ट भाव से लिखा है, और क्योंकि ये लिखते हैं कि एक श्लोक इसके अंदर आया है, कार्य कारण भाव भावदा स्वावदा नियामकता अविनाश भावो नियमो दर्शनात् दर्शनात्। तो ऋषि धनंजय ने जो इनका सूत्र है वो लिखा है किस प्रकार से, कार्य कार्य कारण भाव अर्थात कार्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन से कार्य आदि का साक्षात प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता है। इसके बिना प्राणियों का संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकता इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मानकर चार वाक से भिन्न शाखा बौद्धों की हुई, और बौद्ध चार प्रकार के हैं। तो बौद्धों के जो मत हैं यानी कि बौद्ध कितने प्रकार के हैं, वो चार प्रकार का ऋषि दंड ने लिखा है। इनके ग्रंथों से ही सारा का सारा ये जो इतिहास है वो लिया गया है। तो ऋषि दंड ने लिखा है इनके चार प्रकार के जो बौद्ध होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। पहले होते हैं माध्यमिक, दूसरे होते हैं योगाचार, तीसरे होते हैं सौतांत्रिक, और चौथे होते हैं वैभाषिक। तो इस प्रकार के चार इनके संप्रदाय होते हैं बुद्धों के। और बुद्ध किसको कहा गया है कि बुद्ध है निर्वर्तते सा बुद्ध, जो बुद्धि से सिद्ध हो, जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात जो बात अपनी बुद्धि में आवे उसका ग्रहण करना और मानना, जो बुद्धि में ना आवे उसको ना मानना। तो बुद्ध क्या है कि बुद्ध जो संज्ञा दी गई है गौतम बुद्ध को, वो इसलिए दी गई है जो बुद्धि से सिद्ध होता हो, जो बात अपनी बुद्धि में आवे, यानी कि जो ज्ञान है यानी बुद्धि से बुद्ध शब्द इन्होंने बनाया है कि जो बुद्धि है बुद्धि से सिद्ध होता है उस बात को मानना चाहिए, बुद्धि में ना आवे उसको त्याग देना चाहिए। कि जो बात ये कहते हैं कि जो अपने मस्तिष्क में जो बातें नहीं आती उनको त्याग कर देना चाहिए, जो अपने मस्तिष्क में बात आती है चाहे वो सही हो चाहे गलत उसको मान लेना चाहिए, इस प्रकार से ये कहते हैं। तो बुद्धि यानी बुद्धि से ही बुद्ध बने गौतम बुद्ध, जो यानी कि बुद्धि यानी जो हमारा मस्तिष्क है उसी के जो मस्तिष्क में यानी मस्तिष्क से विचार कर कर जो विचार विमर्श कर करके जो बात अपनी बुद्धि में आती है यानी जो ग्रहण करने योग्य बातें, उसको ही बुद्ध कहा जाता है। जो बुद्धि से विचार करने वाला व्यक्ति है, जो बुद्धि से काम लेता है उसको बुद्ध कहा जाता है। इनमें पहला जो माध्यमिक है, माध्यमिक यानी कि जो शून्य सर्व शून्य मानता है, तो वो जो माध्यमिक इनका मत है यानी कि जो चार संप्रदाय इनके अंदर हुए बुद्ध कितने प्रकार के बताए ऋषि दंड ने, चार प्रकार के बुद्धों की शाखाएं होती हैं। पहले हैं माध्यमिक, जो संपूर्ण सृष्टि को शून्य ही मानते हैं और शून्य ही सब कुछ है। वो कहते हैं कि संसार शून्य है और शून्य से ही शून्य उत्पन्न हुआ है। तो ऋषि दंड बताते हैं कि ये मानते हैं कि पश्चात शून्य हो जाता है,
पूरा मैं इनका पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ किस प्रकार से मानते हैं। अर्थात जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य हैं, अर्थात आदि में नहीं होते, अंत में भी नहीं रहते। तो ये कहते हैं कि शुरू में भी सारे के सारे जब सृष्टि आदि यानी आदि कहा गया है कि सृष्टि का जब आरंभ होता है, सृष्टि के आरंभ में भी कोई भी पदार्थ नहीं थे। सब पदार्थ शून्य है, अर्थात आदि में नहीं होते, अंत में नहीं रहते। मध्य में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत समय में है, पश्चात शून्य हो जाता है। जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था, प्रवंश के समय पश्चात नहीं रहता है, और घट ज्ञान समय में भासता, प्रदांतर में ज्ञान जानने से घट ज्ञान नहीं रहता, इसलिए शून्य ही एक तत्व है। तो ये कहते हैं, जो ऋषि दंड इनका जवाब देते हैं कि जो सब शून्य हो तो शून्य का जानने वाला ही शून्य हो सकता है। तो ऋषि दंड बड़ा स्पष्ट भाव से इनको जवाब देते हैं कि भाई, क्योंकि शास्त्रार्थ ऋषि दंड के हुए, इनके साथ में जैनों के साथ में भी हो, बौद्धों के साथ में भी हुए, तो ये मानते हैं कि सब संसार शून्य है और शून्य ही है सारा का सारा संसार, और शून्य से अलग कुछ भी नहीं। तो इस शून्यवाद को मानता है पहला जो माध्यमिक बौद्ध है, जो अपने आप को माध्यमिक बौद्ध मानते हैं, जो माध्यमिक परंपरा को मानते हैं, इनके हिसाब से सारा का सारा संसार शून्य था, शून्य है, और शून्य के सिवा कुछ भी नहीं है, ये मानते हैं। तो जो और ऋषि दंड लिखते हैं वाला शून्य हो सकता है, और जो सब शून्य होवे तो शून्य को शून्य ही जान सकते हैं, इसलिए शून्य कहा जाता है। और जे दो पदार्थ सिद्ध होते हैं, और जो इस प्रकार से तो ऋषि दंत बताते हैं कि इस प्रकार से दो पदार्थ सिद्ध होते हैं, शून्य और अशून्य। अगर शून्य है तो तुम कहते हो कि सारे के सारे पदार्थ जो संसार के अंदर है वो शून्य है, और जो सृष्टि का प्रलय होगा उनका भी शून्य हो जाएंगे, वो तो संसार में नहीं है। और जो तुम्हें दिखाई देते हैं वो भी क्षण मात्र यानी क्षण भर के लिए दिखाई देते हैं, फिर वो मूल अवस्था यानी अपनी शून्य अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार का माध्यमिक जो माध्यमिक बुद्ध है, जो माध्यमिक हैं, वो अपनी परंपराओं को माध्यमिक परंपराओं को मानने वाले जो बुद्ध अपने आप को कहते हैं, उनके हिसाब से सारा का सारा संसार है, शून्य से ही सब कुछ बना है। अब इनसे ये पूछना चाहिए, आप एक उत्तर में आपके एक समक्ष एक प्रश्न रखता हूँ। जीरो से जीरो यानी शून्य से शून्य कुछ यानी जो शून्य है कुछ भी नहीं है, मतलब एक खाली उसको मान सकते हैं। शून्य से शून्य किस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। एक से एक घटाएंगे जीरो, जीरो से जीरो किस प्रकार से घटा सकते हैं? तब भी जीरो ही आएगी। तो इसलिए शून्य से शून्य किस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, आप खुद विचार विमर्श कर सकते हैं। किस प्रकार से संसार को शून्य मानते हैं, संसार के सारे पदार्थों को शून्य मानते हैं। इस प्रकार का माध्यमिकों का जो है वो इनका दृष्टांत है, किस प्रकार से संसार को देखते हैं। ये इनको संसार को देखने का जो नज़रिया है वो किस प्रकार से संसार को किस प्रकार से ये देखते हैं, माध्यमिक वाले जो हैं बुद्ध अपने आप को कहते हैं। दूसरे हैं योगाचार, यही कहते हैं जो वह शून्य मानते हैं, तो अर्थात पदार्थ भीतर ज्ञान में बसते हैं। ये कहते हैं पदार्थ जो है भीतर यानी वो ज्ञान के अंदर बसते हैं पदार्थ। और आगे लिखते हैं बसते हैं, बाहर नहीं। तो बाहर जितने भी पदार्थ आप देखते हो वो हमारे जो पदार्थ हैं वो वास्तव में वो हमारे ज्ञान के अंदर है। इनका मानना है कि वो पदार्थ जो है हमारे ज्ञान के अंदर बसते हैं। बाहर संसार के अंदर जो तुम्हें पदार्थ देखते हैं, चाहे जल हो या कुछ भी हो, पदार्थ जितने भी संसार के अंदर हैं वो कुछ भी नहीं है, अभी तो वो एक मतलब अनुमान उनको कर सकते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि वो अनुमान मात्र हैं। जैसे घट ज्ञान आत्मा में है, तभी मनुष्य कहता है कि ये घट है। जो भीतर ज्ञान ना हो तो नहीं कह सकता, ऐसा मानते हैं। तो इस प्रकार से बताते हैं कि जो ज्ञान है वो घट ज्ञान की संज्ञा देते। तो ऋषि दंड ने इनका बड़ा अच्छे से इनको जवाब दिया कि भाई जो तुम्हारा दिए हुए उलझन, तुम्हारे जो सवाल हैं वो सीधे साधे भोले भाले मनुष्यों को तो इस प्रकार से अपने उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार से तुम बताते हो कि सब शून्य है, कोई तुम्हारा माध्यमिक वाले जो है वो सबको शून्य ही बताते, संसार शून्य है और शून्य ही है, शून्य ही रहेगा, शून्य से ही शून्य उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ऋषि दंड ने उसको खंडन किया, भी शून्य से शून्य ही नहीं हो सकता है। प्रकृति जो है उपादान यानी उपादान कारण है, और प्रकृति जो है उपादान कारण है और दो निमित्त कारण है। निमित्त कारण कौन कौन से हैं? परमपिता परमात्मा ईश्वर और जीवात्मा, ये दोनों के दोनों निमित्त कारण है। उपादान कारण इसलिए प्रकृति है क्योंकि इसी से ही सारे के सारे संसार के जो पदार्थ हैं, पदार्थ यानी कि जो संपूर्ण संसार के अंदर जो तुम सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे ग्रहमंड यानी पंच तत्वों का तुम पूरा का पूरा संसार जो बना हुआ तुम अपने प्रत्यक्ष यानी कि आंखों से तुम देखते हो, ये सारा का सारा संसार जो है ये प्रकृति मूल प्रकृति से बना हुआ है। सत्व रजस तमस की अवस्था से पूरा का पूरा संयोग कर कर परमपिता परमात्मा ने इस प्रकृति को एकत्रित कर कर इस संपूर्ण संसार का जो है निर्माण किया।
तो इस प्रकार से संसार का निर्माण परमपिता परमात्मा करता है। शून्य कुछ भी नहीं है संसार के अंदर। जो प्रकृति है वो अपनी मूल अवस्था में, प्रलय अवस्था में जो है वो अपनी मूल अवस्था में चली जाती है, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म अवयवों में वो जो है बट जाती है। जो उसकी मूल अवस्था है यानी सत्व, रजस और तमस, उन में ये विभाजित हो जाती है, उतनी सूक्ष्म हो जाती है कि ये आँखों से जो हम सारे के सारे कण आज देखते हैं, जिनको हम परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, ये इतने छोटे छोटे होते हैं। कुछ कुछ कण, उनको एक अणु उनसे बनता है, बहुत सारे परमाणुओं से एक अणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो है अणु जो है, अणुओं के अवयव बहुत सारे प्रकृति के जो है वो बहुत सारे विभाग उसके हो जाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म प्रकृति हो जाती है, अपने मूल अवस्था में आ जाती है। तो वो देखने योग्य कुछ नहीं बचता है, संसार पूरा अंधकार में व्यतीत हो जाता है। तो शून्य कुछ भी नहीं है, प्रकृति अपनी रहती है मगर वो मूल अवस्था में चली जाती है। जो जो परमपिता परमात्मा यानी ईश्वर के सानिध्य में ईश्वर ही उस प्रकृति को जो है देख सकता है, समझ सकता है। क्योंकि आत्माओं को जो प्रलय अवस्था जब होती है, प्रलय प्रारंभ हो जाती है, प्रलय होती है, तो आत्मा जो है वो शरीर से जो है शरीर का त्याग कर देती हैं। शरीर का त्याग करने के कारण जो है उनको किसी प्रकार का जो है ज्ञान उनको नहीं रहता है। वो अपने यानी कि अज्ञान, यानी कि वो अपने एक बेहोशी की अवस्था हो, तुम उसे कह सकते हो, किसी प्रकार का ज्ञान उनको नहीं रहता है। लेकिन जो ऐसी आत्मा है जो परमपिता परमात्मा के द्वारा मोक्ष में चली गई हैं, तो मोक्ष में गई हुई जो आत्मा होती हैं वो संपूर्ण सृष्टि को बनते हुए देखती हैं, बिगड़ते हुए देखती हैं। वो पूरे के पूरे अवयवों को, यानी कि संसार किस प्रकार बनता है, सूर्य किस प्रकार से जो है प्रकृति को जो है प्रकाश देता है, संपूर्ण संसार को प्रकाशमय करता है, वो सारा का सारा ज्ञान विज्ञान का जो मुक्ति जिसको कहते हैं, उसके अंदर वो सारे के सारे जो है वो अपना अनुभव, वो प्रकृति यानी संसार का अनुभव वो परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आत्मा करती है। वो कौन सी आत्मा, जो मुक्त हो चुकी है, जन्म मरण से मुक्त हो चुकी है, जो किसी प्रकार के शरीर का धारण नहीं करने वाली है, और वो काफ़ी वर्षों तक मोक्ष की अवस्था में रहेगी, और ईश्वर के सानिध्य में जाके मोक्ष अवस्था को, वो मोक्ष सुख को प्राप्त करेगी, और उसमें देखेगी संसार किस प्रकार बनता है, संसार का किस प्रकार से प्रलय ईश्वर करता है, और उसका पालन किस प्रकार से करता है, जल को किस प्रकार से परमपिता परमात्मा ईश्वर बनाता है, अग्नि किस प्रकार से बनाता है, इन सारे के सारे अवयवों को किस प्रकार से निर्माण इन पदार्थों को करता है परमपिता परमात्मा, इन पंच महाभूतों को निर्माण करता है। ये सारे के सारे मुक्ति के अंदर जाकर देखते तो शून्य कुछ भी नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि शून्य ही सब कुछ है, शून्य से शून्य कुछ नहीं हो सकता है। जब तक कारण न हो तो कार्य भी संभव नहीं है। इसलिए कारण जो है वो परमपिता परमात्मा जो है कारण है, वो कारण से ही जो कार्य है वो प्रकृति, यानी उसको कार्य तो मान सकते हैं, उसी के कार्य हो परमपिता परमात्मा कारण, यानी कि अपने सामर्थ्य से संसार को बनाता है, उस प्रकृति को लेकर, उस प्रकृति के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है। सूर्य बनाता है, चंद्र बनाता है, नक्षत्र बनाता है, ग्रह मंडल, तारे आदि बनाते हैं। संपूर्ण सृष्टि के अंदर मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी आदियों के जो है निर्माण करता है, उनकी योनियों को बनाता है, और औषधि, वनस्पति, अन्न आदि सभी परमपिता परमात्मा अपने सामर्थ्य से बनाता है, किसी प्रकार की सहायता वो नहीं लेता है। तो शून्य कुछ भी नहीं है संसार के अंदर। तो इस संसार के अंदर तीन मूल यानी सनातन सत्ताएं हैं, ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा। ये तीन सदा की सदा रहेंगी, कभी भी इनका नाश नहीं होता, ना कभी बनी है ना कभी नष्ट होंगी। तो इनका तो मानना ये है कि ईश्वर को तो इन्होंने नकार ही दिया, ईश्वर कोई नहीं होता है। प्रकृति से ही आत्मा, यानी जब शरीर बनता है तभी आत्मा उसके साथ में उत्पन्न होती है, और उसी के साथ में जब शरीर की मृत्यु होती है तभी आत्मा भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से मानते हैं। और वेदों का इन्होंने जो इतना जो है इनका अपमान करते हैं, वेदों को ये मानते नहीं है, वेदों को तिरस्कार करते हैं, वेदों के अंदर कहानी गपोड़े इस प्रकार से लिखे हैं। और हमारे जो विनय पिटक, सुक्त पिटक, त्रिपिटक आदि जो ग्रंथ हैं वो हमारे प्राचीन हैं, और बौद्ध मत बहुत ही पुराना है, इस प्रकार से बताते हैं। और जो गौतम बुद्ध की मैंने कल विषय में तुमको बताया था कि गौतम बुद्ध ने जो है वेद आदि सत्य शास्त्र नहीं पढ़े थे। उन्होंने वास्तव में वो राजा के यहाँ जन्म उनका हुआ था, सुदोधन राजा के यहाँ पर, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा ली थी वेदों उसके गुरुकुलों के अंदर जाकर, वो अपने राज्य की यानी कि सत्ता, यानी कि राज्य का पालन पोषण किस प्रकार से किया जाता है, राज्य की रक्षा किस प्रकार से कहती है, इस प्रकार की शिक्षा उनको मिली थी। राजा का क्या दायित्व होता है, इस प्रकार की शिक्षा उनको मिली थी। यानी कि धनुर्वेद आदि, युद्ध किस प्रकार से लड़ना है, रक्षा किस प्रकार से की जाती है, इस प्रकार की शिक्षा मिली थी। वास्तव में उनको वेद पढ़ने को नहीं मिले थे। इस कारण अगर उन्हें वेद पढ़ने को मिलते तो इस प्रकार का वो पाखंड का तो विरोध करते, लेकिन वेद आदि सत्य शास्त्रों का जो है वो खंडन नहीं करते। उन्होंने जो है वेद आदि शास्त्र, जब लोगों से पूछा कि वेद आदि शास्त्र जो है किसके
द्वारा लिखे हो, तो कुछों ने तो जो अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए हैं, कुछों ने बताया कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। तो उन्होंने क्या, जब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ऐसा है, उसके अंदर इतनी गलत बातें लिखी हुई हैं, और वो कौन से वेद उन्होंने पढ़े थे, जो महीधर उपट जैसे भाष्यकार हुए हैं, जो वाम मार्गी उन्हें तुम कह सकते हो, वाम मार्गी उन्हें कह सकते हो, इस प्रकार के अश्लील भाष्य उन्होंने किए, उनके भाष्य इन्होंने पढ़ लिए थे। उसे पढ़ने के कारण जो उनमें अनेकों प्रकार की पशु बलि और बलि प्रथा आदि, स्त्री परे स्त्री गमन आदि, दुराचार व्यभिचार आदि उसके अंदर लिखा हुआ था, धन आदि ऐंठने के, तो हर अनेकों प्रकार का प्रपंच उन भाष्यकारों के अंदर, भाष्यकारों ने जो है उनके अंदर लिख दिया था। ऐसे ऐसे भाष्यकारों के परिणाम जो है, ये जो गौतम बुद्ध हुए थे, उन्होंने जो लोगों से पूछा कि भाई ये सारे के सारे ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, तो उन्होंने जो है वेदों के साथ, वेदों का तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था कि वेदों को उन्होंने स्वीकार्य कर देता है। वेद स्वीकार्य नहीं है समाज के अंदर, वेदों के कारण ही समाज के अंदर जो है अनेकों प्रकार का भेदभाव देखने को मिलता है। उन्होंने वेदों का भी खंडन करना प्रारंभ कर दिया, और साथ में जब उनको पता चला कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, तो उन्होंने सोचा कि भाई ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान इस प्रकार का है, भेदभाव करता है, तो ईश्वर भी सबके साथ में भेदभाव करता है, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है तो ईश्वर भी ऐसा ही होगा। उन्होंने ईश्वर सत्ता को भी नकार दिया, ईश्वर कोई नहीं होता है, जो आत्मा है वही सब कुछ है। आत्मा शरीर के साथ में उत्पन्न होती है और शरीर के साथ में नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो अगर वे वेद पढ़ लेते, वेद आदि सत्य शास्त्रों को गौतम बुद्ध पढ़ते, तो इस प्रकार का जो है वो वेदों का खंडन और ईश्वर का खंडन वो नहीं करते, ईश्वर को जो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, ईश्वर को नहीं मानते थे। इसी का परिणाम है कि वो वाम मार्गी, यानी कि जो मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार का भाष्य कर दिया गया था। उन्होंने जो सारा का सारा दृष्टांत इस प्रकार से उन्होंने देखा, संसार के अंदर ये सारा का सारा बखेड़ा जो फैला हुआ है, लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं और हीन भावना लोगों के अंदर फैली हुई है। ब्राह्मण जो है किसी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, वो ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं और क्षत्रिय आदि को पढ़ाते हैं, तो उसी पाठ को पढ़ाते हैं। अगर क्षत्रिय का परिवार का बालक है तो उसको वेदों में जो क्षत्रिय के गुण है वही वो इसको पढ़ा जाते हैं, बाकी वेदों का जो पूर्ण भाग है उसको नहीं पढ़ाते हैं और अपने तरीके से वो लोगों को पढ़ाते हैं। इसी प्रकार, और शूद्रों को तो किसी प्रकार की शिक्षा ही देने का उन्होंने जो है समाप्त कर दी थी, शिक्षा नहीं दी जाएगी ना, और हीनता की श्रेणी में उनको डाल दिया गया भी शूद्र जो है नहीं पढ़ेंगे और उनको हाथ का जो है पानी भी नहीं पीना। इस प्रकार के समाज के अंदर लोग बतलाते हैं, जो अपने आप को दलित कहते हैं, शूद्र कहते हैं। इस प्रकार से वो मानते हैं कि हमारे साथ में दुराचार अत्याचार हुआ है मध्यकाल में, लेकिन प्राचीन काल में इस प्रकार का कुछ भी समाज के अंदर जो घटनाएं हैं वो कुछ भी नहीं मिलती हैं। जो ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए, मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था, महर्षि वाल्मीकि हुए, वो भी शूद्र थे और किस प्रकार से उन्होंने जो है एक उच्च कोटि का ऋषि वो बने। उन्होंने वाल्मीकि रामायण इतने अच्छा शास्त्र उन्होंने लिखा। ऐसे ही महर्षि वेद व्यास हुए हैं, वो भी शूद्र वर्ण से हुए, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से अपने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। ऐसे वाल्मीकि ऋषि ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, संन्यास उन्होंने धारण किया और किस प्रकार का अच्छा उन्होंने इतिहास जो है श्री रामचंद्र जी का लिखा। उन्होंने अपना पूरे की पूरी व्यवस्था उनकी लिखी। तो प्राचीन काल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। सारी की सारी व्यवस्था जो है महाभारत काल का लास्ट का जो समय हुआ है उसके अंदर ही ये सारी की सारी व्यवस्था जो है प्रारंभ हुई। मूर्खों के द्वारा, पौराणिकों की गलतियों के द्वारा वाम मार्गी निकले। वाम मार्गियों ने जो है अपने पंच मकार उन्होंने माने, मांस, मद्य, मैथुन, मुद्रा और इस प्रकार का उन्होंने जो है खाना पीना इस प्रकार का ही उन्होंने माना कि भाई इसमें संभोग आदि करने से जो है मुक्ति मिलती है। वो शारीरिक सुख से ही मुक्ति मानते हैं, वो स्त्री के साथ में ही सुख मानते हैं, स्त्री के साथ में समागम आदि में ही सुख मानते हैं वाम मार्ग जो है। तो वाम मार्ग का जो पूरा पूरा विवरण है आपको सत्यात प्रकाश का 11वां संपुला जो मैंने पढ़ा है वो आपको मिल जाएगा। वो सबसे पहला नास्तिक वो भी है, वो वेद आदि सत्य शास्त्रों को नहीं मानते, उनके वो भी अवहेलना करते हैं। उनके बाद में चारवाक मत चला। चारवाक ने भी यही उनका, कल हमने पढ़ा था चारवाक मत के विषय में, वो भी ईश्वर आदि सत्ता को नहीं मानता। रेणम कीर्तम घृतम पीबम, इस प्रकार का वो चला। उनका श्लोक बने, जब तक जियो सुख से जियो, चाहे रेडे लेके घी क्यों ना पीना पड़े। इसी प्रकार ये भी जो बौद्ध मत है, बौद्ध मत वाले भी यही मानते हैं कि भाई आत्मा जो है कुछ नहीं होती, शरीर ही सब कुछ है। शरीर को जो है खुश रखना चाहिए, शरीर में ही सारे के सारे जो है शरीर के जो ये द्वादशन एक इनके अंदर पूजा पद्धति है। ये पांच कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, इनको ही खुश रखना चाहिए। एक बुद्धि, एक मन, इनकी जो भी तृप्ति हो उनको पूरा हमको करना चाहिए। इस प्रकार की इनके अंदर, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो ऋषि दंत बताते कि भाई जो योगाचार वाले व्यक्ति हैं उन्होंने स्पष्ट ऋषि दंत ने लिखा है कि इसलिए शून्य के ज्ञात्य जय पदार्थ होते हैं। ऋषि दंत लिखते हैं कि योगाचार वह शून्य तत्व मानता है जो पर्वत इसके भीतर होना चाहिए। जो कहे कि पर्वत भीतर है तो उसके हृदय में पर्वत के समान अवकाश कहाँ है, इसलिए बाहर पर्वत है और पर्वत ज्ञान आत्मा में रहता है।
तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि भाई जो है सारे का सारा शून्य है, कुछ भी नहीं है, जो भीतर ही सब कुछ है हमारे। तो यानी कि ऋषिदंत एक तर्क इनको देते हैं कि भाई अगर तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है तो इतने बड़े बड़े जो पहाड़ हैं ये भी तुम्हारे भीतर ही होने चाहिए। अगर तुम नहीं मानते हो कि सब कुछ हमारे, यानी कि ये मानते हैं योगाचार वाले व्यक्ति कि सब कुछ जो है वो बाहर जो दिखता है वो बाहर कुछ भी नहीं है, अंदर ही सब कुछ है, हमारे अंदर ही है, अपने मतलब शरीर के अंदर ही सब कुछ का पदार्थों का निर्माण ये मानते हैं। ये कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही है। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई ये जो पहाड़ आदि सब दिखते हैं तो ये भी आपके जो है आपके अंदर ही होंगे। इस प्रकार से ऋषिदंत ने इनको तर्क दिया। तो फिर जब शास्त्रार्थ इनके बीच में, तो ऋषिदंत का कोई भी ये जवाब नहीं दे पाए। ऐसे एक मत और है इनका, एक तीसरा जो संप्रदाय है सूत्रांतरिक। तो सूत्रांतरिक के विषय में पढ़ लेते। सूत्रांतरिक क्या मानते हैं? सूत्रांतिक मानते हैं जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है, क्योंकि बाहर कोई पदार्थ सांगोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु एक देश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया जाता है, इसका ऐसा मत है। तो इन्होंने लिखा है जो बाहर अर्थ का अनुमान करता है, यानी बाहर के पदार्थों का अनुमान करता है, कोई भी पदार्थ सांगोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ये कहते हैं कोई भी पदार्थ जो है प्रत्यक्ष नहीं है वो होता, किंतु एक देश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया जाता है। तो ये कहते हैं कि पदार्थ जो है प्रत्यक्ष नहीं है, उनका अनुमान ही किया जा सकता है। अब इनसे ये बोलना चाहिए जब प्रत्यक्ष नहीं है तो आप आंखों से क्यों देखते हो? जल को क्यों देखते हो? अग्नि को क्यों देखते हो? वायु जो है, वायु तुमको स्पर्श करती है, उसका क्यों तुम जो है उनको अनुमान ही कर सकते हो? उनको अपने शरीर से क्यों महसूस करते हो? क्यों पता करते हो कि भाई तुम स्पष्ट, यानी कि हमारे शरीर को जो है ठंडी लग रही है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, हमारा शरीर तप रहा है, या हमारे शरीर में अधिक जो है शीतलता यानी कि ठंड हमको लग रही है। इस प्रकार का ये मानते हैं कि भाई पदार्थ जो हैं वो अनुमान है, अनुमान ही कहा जा सकता है, उनका प्रत्यक्ष उनका नहीं करा जा सकता है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ऋषिदंत इनका खंडन करते हैं कि भाई ये सारी की सारी बातें जो हैं तुम्हारी संसार को देखने का जो नजरिया है तुम्हारा ठीक नहीं है, और तुम इसी कारण जो है लोगों को तुम अपने शास्त्रों को जो है पढ़ने को नहीं देते हो। क्योंकि अगर ऐसे ऐसे शास्त्र वो पढ़ेंगे, उनकी समझ में ऊँट पटांग बातें कुछ भी उनके मस्तिष्क में जो है घुसने वाली नहीं है, और वो तुम्हारे जो मत को भी स्वीकार नहीं करेंगे ऐसी ऐसी बातें सुनकर, क्योंकि तुम्हारा तो दृष्टांत कुछ पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। बुद्धिमान व्यक्ति ही जो इनकी बातों को समझ सकते हैं। ऋषिदंत ने इनकी बातों को पकड़ा और उनका जो है स्पष्ट उनके विषय में लिखा। तो स्वतांत्रिक किस पदार्थ का, ऋषिदंत लिखते हैं स्वतांत्रिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानते, वहाँ आप स्वयं और उसका वचन भी अनुमान्य होने चाहिए। प्रत्यक्ष नहीं, जो प्रत्यक्ष ना हो तो अयह घट, यह प्रयोग भी ना होना चाहिए, किंतु अयह घट देश, यह घट का एक देश है, और एक देश का नाम घट नहीं किंतु समुदाय का नाम घट है। यह घट है, यह प्रत्यक्ष है, अनुमेय नहीं, क्योंकि सब अवयवों में अवयवी एक है, उसके प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं। तो ऋषिदंत ने बड़े अच्छे प्रकार से इनके बताया कि भाई किस प्रकार से इनकी बातें तो जो मैं बता रहा हूँ तुम्हारी समझ से बाहर ही जा रही होंगी, क्योंकि ऋषिदंत अपनी भाषा में तुमको समझाने का प्रयास किया है हमको, किस प्रकार से इन्होंने जो है अपने अपने चार मत हुए इनके बौद्धों के, उन्होंने अपने अपने तरीके से जो है लोगों को इस प्रकार से जो है गुमराह, यानी कि उनको इस प्रकार की संसार को अपने अलग अलग ही नज़रिए से देखते हैं। वैदिक सिद्धांतों को उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। वेद किस प्रकार से संसार को देखते हैं, वैदिक दृष्टांत क्या है उसको तो ये बिल्कुल मानते नहीं है, अलग ही इनका जो है चला हुआ संप्रदाय है, उसी हिसाब से चलते हैं ये। तो स्वतांत्रिक जो है वो स्वतांत्रिक जो मानते हैं, स्वतंत्रिक कहते हैं कि भीतर ही सब कुछ है, भीतर के ही जो भीतर मतलब भीतर ही सब कुछ है, भीतर अपने भीतर ही है, उसी को ये मानते हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर पदार्थ मानता है, मतलब भीतर जो पदार्थ हैं उनको ही मानता है, बाहर के पदार्थ को ये नहीं मानता है। स्वतांत्रिक जो है ऋषिदंत ने बड़े स्पष्ट भाव से समझाया है, क्योंकि इनकी भाषा में आपको समझ नहीं आएगा ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि विद्वान लोग इनकी इसको समझ सकते हैं। अगर आप जैसे मतलब साधारण व्यक्ति इनके ग्रंथों को पढ़ें तो आप ब्रह्मजाल में फंस सकते हैं, आपके मस्तिष्क में इनकी बातें नहीं घुसेंगी। तो ऋषिदंत ने बड़े स्पष्ट भाव से लिखा है, स्वतंत्र भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है, बाहर नहीं मानता। तो वो कहता है कि पदार्थ जो है प्रत्यक्ष जो उनका हमारे भीतर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। जितने भी तुम्हें पदार्थ दिखाई देते हैं वो बाहर जो है कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं उन पदार्थों को, मतलब शून्य, इनकी शून्यवाद का दृष्टांत इनका बौद्धों को चलता है कि सारा का सारा संसार जो है शून्य मात्र है और कुछ भी नहीं है, जो तुमको दिखता है सब शून्य है और कुछ भी नहीं है, क्षण भंगुर है। इस प्रकार से इनका दृष्टांत दिया जाता है। वास्तव में संसार क्षण भंगुर नहीं है, संसार है, प्रत्यक्ष में संसार है। अगर प्रत्यक्ष में संसार ना हो तो हम किस प्रकार से जो है अपनी दैनिक दिनचर्या जो डेली प्रतिदिन हम करते हैं, हम अन्न खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, गंदगी मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं, संपूर्ण संसार के साथ में व्यवहार आदि करते हैं, पढ़ते हैं, हम सारे की सारी क्रियाएं करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर करते हैं। प्रत्यक्ष अगर वस्तुएं हमारे सामर्थ्य में ना हो, वस्तु का प्रयोग हम ना करें, तो किस प्रकार से हम इनका अनुमान कर सकते हैं? प्रत्यक्ष होगा तभी हम उसका अनुमान कर सकते हैं। जब प्रत्यक्ष कुछ नहीं है तो अनुमान किस प्रकार से कर सकते हैं? प्रत्यक्ष का ही अनुमान किया जा सकता है।
तो बाकी में ये मानते हैं कि भाई प्रत्यक्ष यानी अनुमान में ही सारी की सारी चीज़ें हैं और वो हमारे भीतर हैं, बाहर जो दिखते हैं बाहर के पदार्थ कुछ भी नहीं है। इनका ऐसा मत है इनका स्वतांत्रिकों का। आगे है वैभाषिक। वैभाषिक जो ऋषिदंड ने लिखा है स्पष्ट, वैभाषिक के विषय में ऋषिदंड ने स्पष्ट बड़े अच्छे स्पष्ट भाषा में इनका लिखा है कि इनके सुन लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा। वह पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह ठीक नहीं है। तो वैभाषिक जो हैं तो ऋषिदंड लिखते हैं कि भाई जो वैभाषिक वाले हैं ये कहते हैं कि बाहर ही पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है, अंदर नहीं होता है प्रत्यक्ष। इनके आपस में ऋषिदंड ने बड़े स्पष्ट भाव में लिखा है कि इनके जो चेले हुए ऋषि यानी कि जो गौतम बुद्ध के अनुयायी हुए हैं उनके शिष्यों के अंदर जो मतभेद देखने को मिलता है, और जो उनकी अनुयायी जो यानी कि बौद्ध मत को चलाने वाले व्यक्ति हुए हैं गौतम बुद्ध जी, उनकी जो मान्यता है उनमें और इनमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि यह सारे के सारे जो ऋषिदंड लिखते हैं कि कोई कहता है कि शून्य है, कोई कहता है प्रत्यक्ष ही है, कोई कहता है अनुमान में ही ये संसार है। तो इनका एक मत, इनके जो अनुयायी हुए हैं उनका एक मत नहीं है। तो ऋषिदंड बड़े स्पष्ट उसमें लिखते हैं कि भाई क्या ये मानते हैं। तो ये कहते हैं कि ऋषिदंड इनकी भाषा का अपनी इनकी जो इनकी भाषा है वो कठिन है, समझ में नहीं आ सकती है। कम मतलब कि जो इनके ग्रंथों को पढ़ेगा वो ब्रह्म युक्ति हो सकता है। इसलिए अपने ग्रंथ जो हैं ऋषिदंड ने बड़े जो ऋषिदंड के अनुयायी हुए हैं उनके अनुयायियों के द्वारा इनके ग्रंथों को बड़े इनके जो ग्रंथ जहाँ छपते थे उनसे बड़ी मुश्किल से वहाँ से उनको प्राप्त किया गया था। क्योंकि अपने जो इनके अनुयायी हैं उनको भी पढ़ने को नहीं देते, न जैन वाले देते हैं न बौद्ध वाले देते हैं। अगर इनके ग्रंथों को वो पढ़ेंगे तो ब्रह्मयुक्त होकर जो है इनका खंडन करना प्रारंभ कर देंगे, और अन्य मत को वो मिल गए तो अन्य मत वाले भी इनके मतों को जो है खंडन करना प्रारंभ कर देंगे, और उनके मत वाले जो है इनके मत को स्वीकार नहीं करेंगे, वो छोड़ छोड़ के त्याग करके चले जाएंगे। कि इस प्रकार के यार इनके ग्रंथों के अंदर इतनी शंकाएँ इतनी भरी हुई, इनके आपस में इनका एक मत नहीं है। सारे के सारे अनुयायी जो है इनके वो कोई कुछ मानता है, कोई अनुमान में संसार को मानता है, कोई प्रत्यक्ष संसार को मानता है, कोई संसार को मानता ही नहीं है। इस प्रकार के इनके अंदर जो दृष्टांत बने हुए हैं आपस में एक मत नहीं है। तो ऋषिदंड ने किस प्रकार से लिखा कि जो वैभाषिक हैं, वैभाषिक के विषय में ऋषिदंड ने लिखा ज्ञान में जो अर्थ है उसको विद्यमान मानता है, क्योंकि जो ज्ञान में नहीं उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता। और स्वतंत्र भीतर का प्रत्यक्ष पदार्थ। तो ऋषिदंड ने बड़े स्पष्ट भावों में लिखा है कि ये जो अपने आप को कहते हैं कि वैभाषिक कि भाई सारा का सारा संसार जो है वो भारी है, भीतर नहीं। ऋषिदंड अपनी भाषा में बताते हैं कि भाई ये तुम्हारा आपस में ही तुम इस प्रकार के वेद विरोध तुम यानी कि विरोध तुम आपस में बना हुआ है। तुम संसार को किस प्रकार से ठीक दिशा में लेके जाओगे, जो तुम्हारे अनुयायी हैं वो किस प्रकार से तुम्हारे ज्ञान को समझेंगे। भाई जब तुम्हारा एक मत नहीं है, तुम अपने ही उलझनों में फंसे हुए, तुम संसार को किस प्रकार से तुम मोक्ष के रास्ते पर लेके जाओगे, उनको किस प्रकार से तुम मुक्त करोगे दुखों से। तुम खुद एक दुविधा में फंसे हुए हो, तुम संसार को किस प्रकार छुटा सकते हो। तुम लोगों को कहते हो कि बुद्धम गच्छम शरणम, इस प्रकार से तुम उदाहरण देते हो कि बुद्ध की शरण में आइए। तुम बुद्ध के अनुयायी होकर तुम इस प्रकार से जो है आपस में तुम्हारे इतने सारे मत हैं, तुम संसार को जो है अंधकार की ओर ले जाने का कार्य तुम करते हो। तो ऋषिदंड अपनी भाषा में बताते हैं कि वह पदार्थ का प्रत्यक्ष मानता है वे ठीक नहीं है। तो ऋषिदंड कहते हैं जो बाहर प्रत्यक्ष मानता है वैभाषिक वो ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ ज्ञाता और ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष का जो है वो ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान को कराने वाला ज्ञाता भी होना चाहिए। स्पष्ट लिखते हैं ऋषिदंड वही प्रत्यक्ष होता है, अर्थात आत्मा में सबका प्रत्यक्ष होता है। यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है, तदातर आत्मा जो ज्ञान है आत्मा को होता है। वैसा तो क्षणिक पदार्थ और उसका ज्ञान क्षणिक बाहर होता है। तो प्रत्यविज्ञा अर्थात मैंने वह बात की थी ऐसा स्मरण ना होना चाहिए, परंतु पूर्व दृष्टा श्रुतु का स्मरण होता है, इसलिए क्षणिकवाद भी ठीक नहीं है। ऋषिदंड स्पष्ट कहते हैं जो क्षणिकवाद तुम्हारा चलाया हुआ है वो भी तुम्हारा ठीक नहीं है। जो सब दुख ही हो और सुख कुछ भी ना हो, तो सुख की अपेक्षा के बिना दुख सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे रात्रि की अपेक्षा दिन होता है और दिन की अपेक्षा रात्रि होती है, इसलिए सब दुख मानना ठीक नहीं है। तो ऋषिदंड कहते हैं कि जिस तरह रात होता है उसी तरह दिन भी होता है, इसी तरह दुख होता है तो सुख भी जीवन में आता है। तो ये एक सर्कल है ईश्वर का बनाया हुआ। तो ईश्वर के जो नियम है वो अटल सत्य हैं, उनके अंदर कुछ भी तुम बिगाड़ या कुछ भी तुम ऐसा इस प्रकार का जो है प्रकृति का जो नियम है उसको तुम बदल नहीं सकते हो। तो संसार का बनाया हुआ नियम है परमपिता परमात्मा ईश्वर का। दुख और सुख ये आत्मा का विषय है, आत्मा को ही दुख होता है, आत्मा को ही सुख होता है। और आत्मा को सुख किस प्रकार से होता है, इस शरीर के कारण होता है, और शरीर ही हमारे दुखों का कारण है। जब हमारे शरीर हम जब
दुख हमारा कब से प्रारंभ हो जाता है? जब हमारा जन्म होता है, तभी से शरीर के अंदर जब हमारा जन्म होता है, जन्म के कारण ही हमारे शरीर के साथ में दुख प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे दुखों का जो कारण है, ये जन्म ही हमारे दुखों का कारण है, क्योंकि जो आत्मा मुक्त हो जाती है, शरीर से निकल जाती है, तो उसे किसी प्रकार का ना दुख होता है, ना शोक होता है, ना राग होता है, ना किसी प्रकार का जो है किसी के साथ भेदभाव कुछ भी उसको नहीं होता है। तो सारे के सारे जो कारण है दुखों का, ये आत्मा के गुण हैं। ये दुख होना, सुख होना, ये आत्मा को होते हैं, ये शरीर को नहीं होते। क्यों नहीं होते? शरीर के अंदर जब आत्मा है, उसी को पता लगती है कि मेरे साथ में दुख हो रहा है, कोई मुझे जो है मेरे साथ में हानि कर रहा है, मुझको जो है परेशान कर रहा है, मुझको खुशी दे रहा है, मेरे साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो ये सारे के सारा आत्मा अनुभव करता है। शरीर तो हमारा निर्जीव है, प्रकृति से बना हुआ है, इसको किसी प्रकार का आभास नहीं होता है। लेकिन जब इसके अंदर आत्मा आ जाती है, आत्मा के सहयोग से शरीर कार्य करता है, सारे आत्मा के सहयोग के कारण ये गति करता है। सारी की सारी क्रियाएं आत्मा इसके अंदर रहकर जो है कार्य करती है। तो आत्मा को सारे का सारा अनुमान उसके द्वारा लगता है, प्रत्यक्ष का भी और अनुमान जो भी कार्य करते हैं शरीर के अंदर, जो भी शरीर हमारा कार्य करता है संसार के अंदर, वो सारा का सारा जो है आत्मा को उसको अनुभव होता है। आत्मा उसको अनुभव करने वाला है, शरीर किसी चीज़ का अनुभव करता नहीं है। शरीर अगर इसमें, अब कुछ लोग सोचेंगे कि शरीर अनुभव नहीं करता तो हम दुख सुख क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं, आप कोई मृत व्यक्ति को देखना, कभी मृत व्यक्ति देखा है, उसके शरीर में जब आत्मा नहीं होती है, चाहे उसके शरीर को तुम काट लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, कितना भी उसको हानि तुम पहुंचा लो, तो उसे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया वो नहीं देगा तुम्हें। तो इससे तुम अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि जीवित ही व्यक्ति यानी जीव जिसने शरीर धारण करा है, हर वो आत्मा जिसने शरीर धारण कर रखा है, उसको तुम थोड़ा सा भी दुख पहुंचाने की चेष्टा करोगे, सुई भी उसको तुम चुभाओगे, उसको दुख होगा, क्योंकि उसके अंदर जो अनुभव करने वाला है वो आत्मा है। आत्मा सब चीज़ का अनुभव करता है, शरीर किसी चीज़ का अनुभव नहीं करता है। ये सारा का सारा संसार का जो अनुभव करने वाला है, इतना सारा संसार जो बनाया परमपिता परमात्मा ने, ये आत्माओं के सुखों के लिए बनाया है, ये शरीर के सुख के लिए नहीं बनाया है। इसलिए आत्मा जो है, आत्मा ही प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों का अनुभव वो करता है, आत्मा ही करता है सारा का सारा अनुभव। तो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो है वो भी आत्मा ही ग्रहण करता है। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। जन्म का वास्तव में लोगों को अभी मतलब पता नहीं है। कम से कम संसार के अंदर 90% ऐसे मनुष्य हैं जिनको अपना उद्देश्य ही नहीं पता, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा जन्म लेने का कारण क्या है। इस प्रकार की भी शंका लोगों के मस्तिष्क में कभी भी नहीं उठती। उनको बस इतना पता है हमें खाना कमाना है, बच्चे पैदा करने, इस प्रकार के ही वो अपना जीवन समझते हैं। इससे अलग वो जीवन कुछ भी नहीं है। जैसे बौद्ध और जैन हैं और तुम्हारा ये चारवाक मत वाले हैं, और ऐसे ही वाममार्गी हैं, 3-4 मत ऐसे हैं जिनको संसार से कोई मतलब ही नहीं है। खाओ पियो, ऋणम कीर्तम घृतम पीबम, यावम जीवम सुखम जीवम, ऋणम कीर्तम घृतम पीबम। इस प्रकार के दृष्टांत इनका चलता है कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर घी क्यों ना पीना पड़े, जब तक जियो सुख में जियो, चाहे सारा का सारे संसार का तुमसे कर्जा क्यों ना लेना पड़े, संसार की जितनी भी सामग्री है तुमको एकत्रित क्यों ना पड़े, चाहे जितना भी कुछ भी तुम्हारी दुविधा संसार के अंदर आए, पर तुम्हें अपने आप को खुश रखना है। बस इस प्रकार में मतलब है कि जानवर प्रवृत्ति उसको कह सकते हैं। बस जैसे जानवर की प्रवृत्ति होती है कि भाई वो अपने बच्चा पैदा करने में, खाने पीने में और निद्रा आदि महत्वपूर्ण आदि में ही अपना मगन रहता है, उसको किसी संसार से कोई मतलब नहीं है, इतने ही ये मानते हैं। वास्तव में मनुष्य वही है जो अनुभव करना जानता हो, जो सत्य असत्य का निर्णय करना जानता हो, सत्य क्या है असत्य क्या है उसको ठीक प्रकार से जानना जानता हो, जो अपने बुद्धि का प्रयोग करना जानता हो, उसको मनुष्य कहा गया है। क्योंकि मनुष्य को ही बुद्धि दी गई है, और मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई कि वो सही का और गलत का निर्णय कर सके, और सही गलत का निर्णय करके जो है जो सत्य सत्य बातें उनको ग्रहण कर सके। ग्रहण करने के बाद सत्य शास्त्रों को, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़कर, विद्वानों को संग कर दर्शन उपनिषद और जितने भी हमारे ब्राह्मण ग्रंथ आदि हैं, जो वेद आदि सत्य शास्त्र हैं, उन शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद में जो संपूर्ण संसार को जो सुख देवे, अपने आप को भी उन्नति, अपनी भी उन्नति करे, संसार की उन्नति करे, समाज की उन्नति करे, राष्ट्र की उन्नति करे, अभी तो पूरे संसार की उन्नति वो करे, और फिर अपनी आत्मा की भी उन्नति उस आत्मा करे, जिससे वो जन्म मरण के जो बंधन है उससे मुक्त हो सके, और ईश्वर के सानिध्य में जाकर मोक्ष को प्राप्त हो सके, और जन्म मरण से मुक्त होकर जो है वो विद्वान ईश्वर के सानिध्य में चला जाए, और सारे संसार किस प्रकार से बनता है, उस मोक्ष को वो सुख को प्राप्त करे। इस प्रकार की आत्मा का अनुभव है। सारा का सारा संसार आत्माओं के लिए बनाया गया है। इस चीज़ को चाहे मानो या ना मानो, लेकिन वैदिक सिद्धांत यही कहता है कि सारा का सारा संसार ये आत्माओं के लिए बनाया गया है। प्रत्येक प्रकृति जो है वो अपना जो है वो जड़ है, वो कुछ भी क्रिया नहीं कर सकती है। क्रिया करने वाले जो हैं वो परमपिता परमात्मा हैं और आत्मा है। इन्हीं ये दोनों के दोनों इस प्रकृति के साथ में क्रिया करते हैं। बाकी प्रकृति निर्जीव है, उसके अंदर कोई भी चेतनता नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। आप देखते भी होंगे कोई मिट्टी हमारे सामने है और मिट्टी कोई पड़ी हुई है, मिट्टी जब तक हम किसी उसको 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 पानी यानी पानी आदि डालकर जब तक उसको हम उसको एक जगह मिक्स नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई भी हम जो है कोई भी वस्तु उसकी नहीं बना सकते। जैसे आपने देखा होगा जो कुम्हार होते हैं वो मिट्टी को
खेतों मैदानों से मिट्टी को लाते हैं और उसको गीली करते हैं पानी आदि से, और जो भी वो वस्तु उससे बनाना चाहें, घड़ा बनाना चाहें, दिया आदि बनाना चाहें, वो उसको जैसा चाहे वो बना सकते हैं। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा जो है एक रॉ मटेरियल यानी प्रकृति को लेता है, उस रॉ मटेरियल को लेकर उसको प्रकृति रूप यानी कि उसको पूर्ण एक पदार्थ के रूप में उसको बदलता है। किस प्रकार से कि सारा का सारा संसार वो बनाता है, सूर्य बनाता है, चंद्रमा बनाता है, नक्षत्र बनाता है, ग्रह मंडल, तारे आदि बनाता है, जल बनाता है, अग्नि बनाता है, वायु बनाता है। इस प्रकार से परमपिता परमात्मा ने सबका निर्माण करता है, इन प्रकृति के अवयवों से इनका निर्माण करता है, प्रकृति के जो मूल कण है उनकी सहायता से सबके सब बनाता है, आत्मा के सुख के लिए बनाता है। अगर आत्मा संसार के अंदर ना हो तो इस संसार भी नहीं चलेगा, ना ईश्वर संसार को बनाएगा। संसार किसके लिए बनाएगा? जब आत्मा ही नहीं होगी, इसके कोई कार्य इसके अंदर करने वाला नहीं होगा, इसका उपभोग करने वाला कोई नहीं होगा, तो संसार को बना के ईश्वर करेगा क्या? इसलिए संसार जो बनाया जाता है परमपिता परमात्मा के द्वारा, वो आत्माओं के सुख के लिए बनाया जाता है। आत्मा जब कर्म करता है, ये सृष्टि आत्माओं के कारण, यानी कि आत्मा के फलों के, जो आत्मा कार्य करते हैं, आत्मा कर्म करता है, उसी के कारण ही संसार चलता है, और उन्हीं के कर्मों का फल देने के लिए संसार बनता है, सृष्टि बनाता है परमपिता परमात्मा। अन्यथा सृष्टि का जो कार्य है वो कभी से जो है परमपिता परमात्मा करेगा नहीं, सृष्टि का निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि सृष्टि जो है अनादिकाल से चली हुई आ रही है। इसका कोई पता नहीं है कब चली है, कब तक ये चलेगी, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। तो इससे देखने में यही आता है कि संसार के अंदर जो सृष्टि चली है, वो सृष्टि जो चलती है, वो वैदिक सिद्धांत मानता है कि भाई सृष्टि का जो कार्य है, सृष्टि बनी हुई जो सृष्टि का जो चलने का प्रक्रिया है, वो कर्मों पर निर्धारित है। जैसे जैसे मनुष्य यानी कि व्यक्ति जो है कर्म करेगा, आत्मा कर्म करता चला जाएगा, उसका फल मिलता चला जाएगा। फल मिलने के कारण ही संसार बनता है। अगर कर्म ना करोगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा तो संसार भी नहीं चलेगा। संसार को बनाने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, और कर्म करने के बाद फल हमको भोगना पड़ता है। उस फल की प्राप्ति हमको करनी पड़ती है। वो फल कौन देता है? परमपिता परमात्मा, ईश्वर के द्वारा फल दिया जाता है। तो ये जो इनका मत है बौद्धों का, वो ठीक प्रकार से सही नहीं है। ऋषिदंत इसका खंडन करते हैं। तो ऋषिदंत आगे लिखते हैं, क्षणिक बात ठीक नहीं है। जो सब दुख ही दुख हो, सुख कुछ भी ना हो, तो अपेक्षा बिना दुख सिद्ध नहीं हो सकता है। तो ये मानना ठीक नहीं है। सब लक्षण ही माने तो नेत्र रूप का लक्षण है। तो नेत्र जो है रूप का लक्षण है, नेत्र के द्वारा ही रूप हमको दिखाई देता है। तो नेत्र के द्वारा हमको रूप यानी कि जो हमको सारा का सारा ये संसार है वो दिखाई देता है, नेत्र के द्वारा हमको रूप दिखता है। रूप का मतलब ये नहीं है कोई जैसे हम किसी के शरीर को देख रहे हैं, ये नहीं। रूप यानी कि जो भी वस्तुएं उनका जो उनको प्रत्यक्ष हमको होता है, उनको देखते हैं हम, फिर प्रत्यक्ष करके उनका अनुमान हम लगाते हैं। जब तक प्रत्यक्ष न होगा अनुमान भी हम नहीं लगा सकते। अनुमान कैसे लगा सकते? जो कोई वस्तु ही नहीं है उसका अनुमान किस प्रकार से लगा सकते हो? तो प्रत्यक्ष होना अनिवार्य है, प्रत्यक्ष होगा तभी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं कि तो जो नेत्र का लक्षण है वो रूप है, रूप देखता है, नेत्र के द्वारा संसार को देखा जाता है। तो जैसे घट का रूप, घट के रूप का लक्षण चक्षु लक्ष्य में भिन्न है, और गंध पृथ्वी से, तो पृथ्वी का जो गुण है वो गंध देना है। पृथ्वी ना हो तो हमको गंध किसी प्रकार की महसूस नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति के अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो तत्व हैं सारे के सारे, और जो इसका गुण है गंध, इसी के अंदर से सारे के सारे जो गंध आदि है हमको प्राप्त होती है, वो हमको महसूस कर पाते हैं कि जो गंध है उसको हम किस प्रकार से महसूस कर पाते हैं। वो सारे के सारे जो गंध की गुण है वो सारे के सारे पृथ्वी से हमको उत्पन्न होता है। पृथ्वी के अंदर अनेकों प्रकार की औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, फूल हैं, फल हैं, अनेकों प्रकार का हमारा जो है प्रकृति के अंदर जो परमपिता परमात्मा ने निर्माण किया है, उससे हमें गंध जो है वो मिलती है प्रकृति से। तो पृथ्वी के अंदर से वो सारे के सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनको उत्पन्न होने के कारण हमको गंध प्राप्त होती है। तो ऋषिदंत बड़े स्पष्ट और सरल भाव के ऋषि हैं, और अच्छी प्रकार से बातों को अपने को समझाते हैं कि साधारण मनुष्य के जो बुद्धि है उसके मस्तिष्क में सारी की सारी बातें जो हैं वो प्रत्यक्ष उनको जो है हो जाए, उनको ठीक प्रकार से जानकारी उनको प्राप्त हो जाए। तो ऋषिदंत लिखते हैं, इसी प्रकार भिन्न भिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिए। शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही, अर्थात शून्य जानने वाला शून्य से भिन्न होता है। तो शून्य को जानने वाला जो है शून्य नहीं हो सकता है। शून्य को जानने वाला जो तो है वो अशून्य है। जो शून्य नहीं है वही शून्य को जान सकता है। शून्य क्या जान सकता है किसी को, जब कोई वस्तु ही नहीं है। और आप मान सकते हो कि जब हमारा शरीर होता है, शरीर जब हमारा है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, तभी हम संसार को उपभोग कर रहे हैं, संसार को ठीक प्रकार से जान रहे हैं, इसका प्रयोग हम ले रहे हैं। अगर शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाए तो इसका क्या प्रयोजन रह जाएगा? कुछ नहीं। लोग कह देते हैं भाई ले चलो शमशान के अंदर, जलाओ इसको, तो ठिकाने लगाओ, इसके अंदर तो बदबू आनी शुरू हो जाएगी, दुर्गंध आएगी, अनेकों प्रकार के रोग जो है वो फैलने प्रारंभ हो जाएंगे। अनेकों प्रकार से इसके जो अंदर रोग थे इस व्यक्ति के अंदर वो अनेकों मनुष्यों को हो जाएंगे। इसे ठीक प्रकार से इसका दाह संस्कार कर दिया जाए, उसको पंच महाभूतों में जो इसको व्याप्त इसके जो जिससे इसका शरीर बना है उसमें इसको विभाजित कर दिया जाए अपने अग्नि के द्वारा।
तो ये सारा का सारा जो शून्यवाद है ये ठीक नहीं है, सिद्धांत खंडन करते हैं इसका। ये शून्यवाद को मानता है जो गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। तो आज की कक्षा में हमने पूरा का पूरा पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे इसका जो सर्वस्व संसार से जो संसार के अंदर जो इनके द्वारा बताए हुए मुक्ति के मार्ग हैं उसके विषय में पढ़ेंगे, और किस प्रकार से ये किस में अपने क्या क्या प्रयोजन है, किसको ये अपने जो कर्म के यानी कि अपने दिनचर्या के अंदर उनको जीवन के अंदर धारण करते हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज ये कक्षा को यहीं विराम करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, किसी प्रकार की शंका कमेंट बॉक्स में लिख दें। आज ये कक्षा को यहीं विराम करेंगे। ओम सम, सभी को सादर नमस्कार।